लेवल ऑफ वाटर कोइंसाइड विद वन एज ऑफ इट्स बॉटम एंड टॉप एज ऑफ द अपोजिट साइड। अच्छा, बचपन में ऐसा करते थे, आपके गिलास में पानी होता था, उसको टेढ़ा करते जाते थे और ऐसे किनारे से किनारे मिलाने की कोशिश करते थे नहीं? वही कोशिश इस सवाल में की गई है। यही कोशिश की गई है कि एक सिलेंडर था और उसमें 4/5 पानी था, 4/5, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसको टेढ़ा कर दिया और पानी उस केस में कुछ गिर गया, छलकेगा भाई पानी, छलकने की चीज है। जब हम टेढ़ा करेंगे तो आप मुझे बताइए पानी ऐसे होगा, इस किनारे से इस किनारे को मिलेगा, यानी कि देखने से ही पता चल रहा है आधा पानी होगा उस केस में, आधा होगा या नहीं होगा, आधा पानी होगा। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं इसमें 10 मान लेते हैं, 10, क्योंकि मुझे आधा करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें 10 लीटर मान लिया कि ये कैपेसिटी इसकी 10 लीटर है, 10 लीटर। तो आप कहेंगे इसमें 4/5 था, तो 10 का 4/5 कितना होगा, 8 लीटर था, 8 लीटर। जब मैं इसको आधा करूंगा, आधा करने का मतलब अब इसमें कितना बचा है, आप बताइए अब इसमें कितना बचा, तो आप कहेंगे 5 लीटर बचा है। था कितना, 8 लीटर, बचा कितना, 5 लीटर। छलक कितना गया, छलक, तो आप कहेंगे जी 3 लीटर छलक गया हमारे हिसाब से। भाई 8 से 5 बचाना है, कितना छलकेगा, 3। इस 3 की वैल्यू 30 लीटर है सवाल, 3 की वैल्यू 30 लीटर है सवाल में। अगर 3 की वैल्यू 30 लीटर है तो इसने क्या पूछा है, बेलन का आयतन 10 की कितनी होगी, 100 लीटर। बहुत अच्छा सवाल था, यानी हमने 3 छलकाया, सवाल में कह रहा था 30 छलकाए, 3 30 के बराबर है। कोई ख्वाब का तो कोई पीके ने पूरा कोर्स पढ़ लिया, बहुत अच्छे से कर रहा है, अच्छा कर रहा है। 10 क्यों माना एक बच्चा कर, अरे कुछ तो मानोगे यार, 5 मान लो, आप 5 मान लो। 5 में क्या होगा, आपको यहाँ ढाई लिखना पड़ेगा, आपको ढाई अच्छा लगता है, हमने इसीलिए ताकि आधा भी कर पाए। भाई मानना तो 5 का मल्टीपल ही था, क्योंकि 4/5 ही भरा है, ये पूरा नहीं भरा पानी से, कुछ भरा है। तो मैंने मान लिया कि 10 लीटर का और 8 भरा है, लेकिन ऐसे झुका दूंगा तो 5 रह जाएगा, नहीं 3 गिर जाएगा, तो जो गिरा है वो 30 है, 3 पे 1 0, 10 पे लगाई 100। विनोद सा खामोश हूं मैं, तुम शोर मचाती श्वेता हो, हाय हाय। भाई ये विनोद और श्वेता ने तो कमाल कर दिया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका तरीका उससे भी अल्टीमेट बताऊंगा, सवाल लिख लो फटाफट से, ये हर बार पेपर में घुमा फिरा के सवाल आ रहा है ऐसा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a solid cylinder has a total surface area of 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करो। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, देखिए भाई अब TSA ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr स्क्वायर, होता है नहीं होता। TSA बराबर होता है CSA प्लस 2πr स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता, आप ही बताओ, होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, TSA बराबर है। इसने कहा है कि कर्व सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो ये अपने आप 2 बच गए। बोलो ध्यान से समझना एक एक बात, मैंने कहा CSA इसका 1/3 है, मैंने माना ये 3 है तो ये 1 है, तो बचा कितना, 2 आ गया। आप कहेंगे जी इस 3 की भी वैल्यू दे रखी है सवाल में, 3 की वैल्यू कितनी है, 462 है, तो हमने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 154, और CSA होता क्या है, 2πRh, ये हमने निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने 2πRh 154 निकाला तो बच्चा बोला कि πRh आ गया जी हमारे पास 77। मैंने कहा भाई सवाल में क्या पूछा है, तो आपने कहा जी वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी अगर मैं इसको आर से गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी या नहीं। क्या मुझे एच निकालने की जरूरत है, आप बताओ, क्या मुझे एच निकालने की जरूरत है, नहीं। अगर मैं खाली आर निकाल दूं और इसमें गुणा कर दूं तो वॉल्यूम मेरे कदमों में होगा। सबसे बेहतरीन बात यही आपको सीखनी थी। आप देखो एक चीज यहाँ पे कि 2πr स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो पाई आर स्क्वायर की कितनी हो गई, 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 154, यानी पाई आर स्क्वायर 154। बात है कि 2 की निकाल के 2πr स्क्वायर के बराबर रख देते, तो मैंने यहाँ पे पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22 × 154, तो आर कितना आ गया, 7 आ गया। हमने यहां से क्या निकाल दिया, R7 निकाल दिया। इस सवाल को सबसे कम समय में करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अब मैं इधर गुणा करूंगा R से और इधर करूंगा 7 से, क्योंकि R 7 के बराबर है, तो सीधे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 77 539 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो दोबारा से, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। ये कह रहा था एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो वक्र पृष्ठ है CSA वो 1/3 है TSA का, तो सिलेंडर का आयतन बताओ। तो मैं समझ गया कि अगर मैं TSA को 3 मानता हूं तो CSA 1 होगा और 2πr स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि 3 बराबर है तो 1 + 2 का ही होगा। आपने कहा जी 3 की वैल्यू 162 है तो 1 की 154 आ गई। मैंने कहा 2πrh 154 के बराबर है तो πrh 77 के बराबर आ गया। जैसे मैं πrh पे पहुंचा तो मैंने देखा कि यार वॉल्यूम पूछा है पाई आर स्क्वायर एच, यानी अब अगर r पता लग जाए तो बात बन जाएगी। कई बच्चे पता क्या करेंगे, इस r को यहां रखेंगे उठा के और फिर h निकालेंगे और फिर h और r को यहां रखेंगे, वो ऐसे समय लगाते हैं। हमने कहा जब पाई आर एच आ गई तो खाली r पता कर लो। आपने कहा जी 2πr स्क्वायर 2 है तो πr स्क्वायर 1 और 1 बराबर 154 के, तो यहां से r निकाल दी 7, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक तरफ r से एक तरफ 7 से, क्योंकि r ही 7 है 7 ही r है। बात क्लियर होगी सर, 8 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया सर, राज आ गए। ओहो, एक पल में कैसे टूटेगा, काफी दिनों से जदोजहद चल रही होगी, काफी दिनों से एक दूसरे को परेशान करने का लेवल चल रहा होगा। अच्छा घन वाला सवाल तो हम मिक्स में करेंगे। ये आप देखिए चकली वाला सवाल, देखिए बहुत मजा आएगा। चकली वाला सवाल, चकली वाले चकली बजा 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 बजा, धपली वाले धपली बजा। मुझे लगता है इन लोगों के लिए वो गाने बने, कौन सा गाना था, क्यों जिंदगी की राहों में मज। Two solid cylinders of radius 4 cm and 5 cm and length 6 cm and 4 cm respectively are recast into cylindrical disc of thickness 1 cm। देखिए वही है, ये क्या कह रहा है कि दो सिलेंडरों को पिघला के हमने एक चकला बना दिया जिसमें हमारी मम्मी रोटी बेलती है आपकी हमारी, ठीक है। तो भाई इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। देखिए अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि सवाल इतने कम बन नहीं, अभी तो आप सोचिए कि मैं सिलेंडर के अंदर कौन रख दूं, तो वो सवाल भी नहीं करा सकता, कौन नहीं पढ़ा है। मैं अगर सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल दूं वो सवाल भी नहीं करा सकता, तो वो मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ डिस्क। और मैंने क्या कहा कि डिस्क भी एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कम है, जिस वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं, थिकनेस बोल रहे हैं। हाइट कम है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, थिकनेस, ठीक है भाई। बाकी के लोगों तक भी आप पहुंचाइए ये वीडियोज, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कितना है भाई, 4 का स्क्वायर, इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी 6, दूसरे वाले की रेडियस क्या है 5, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 4 बराबर। पिघलाकर हमने क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर मोटाई की बेलनाकार चकली बनाई है, पाई
आर स्क्वायर इंटू चकली 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, मोटाई का मतलब हाइट है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पाई कॉमन लेके काट दिया, तगड़ा काटा, पाई से पाई कट गया, कट गया कि नहीं कटा पाई। अब ये कितना होगा, 4 चौक 16 छिक्के 96, 55 25 चौका 100 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 196 आ गया। अगर आर स्क्वायर 196 है तो आर कितना होगा 14, यही उत्तर है। आर कितना होगा 14, यही उत्तर है इस सवाल का। यही सवाल का उत्तर है कि हमने क्या किया, दो सिलेंडर थे उनको पिघलाया और बराबर कर दिया, किसके, उस चकली के बराबर कर दिया। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर है। मैंने कहा कि दो सिलेंडर को पिघला लिया आपने, एक चकली बना ली। चकली बेसिकली देखिए कैसी है, चकली इस तरीके का सिलेंडर है जिसकी रेडियस तो बहुत ज्यादा है ये, लेकिन ऊंचाई बहुत कम है। ऐसे आपने देखा होगा घर में एक चकला होता है जिस पर रोटी बेली जाती है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है।